उस क्वेश्चन में देखें, कोई कह रहा है कि कोई कार जो है वो त्रिज्या कैपिटल आर की वक्रित सड़क पर गतिमान है। ठीक है, सड़क कोण जो दिया है वो थीटा कोण पे झुकी है। कार के टायरों और सड़क के बीच का जो घर्षण गुणांक म्यू एस है। तो इस सड़क पर कार का अधिकतम सुरक्षित वेग क्या होगा, आपको फाइंड करना है। देखिए, जब अपन सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो इसका डेरिवेशन अच्छे से करते हैं। चलिए एक बार डेरिवेशन और करते हैं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। डेरिवेशन में क्या बात होती है, अपन कहेंगे कि ये वक्रित सड़क या बंकित सड़क होती है। जिस तरीके से ये वाली बंकित सड़क है, अपन कह सकते हैं ये वाली इसमें सड़क है। ठीक है, इसमें जो वाहन है वो इस तरीके से अपन मान सकते हैं कि वाहन इस तरीके से किसी वृत्तीय पथ में इस तरीके से टर्न ले रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इस वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल और एक होती है न्यूनतम सुरक्षित चाल। तो अपन कह सकते हैं कि अधिकतम सुरक्षित चाल जो होती है उसके केस में वाहन के फिसलने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो बाहर की ओर होती है। और जब न्यूनतम में बात आती है तो न्यूनतम के केस में जो वाहन के फिसलने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो फिसलने की टेंडेंसी होती है कहाँ की ओर, अंदर की ओर। तो अपन कह सकते हैं अधिकतम के केस में वाहन बाहर की ओर फिसलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अंदर की ओर। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन आने वाला है वो क्या आएगा, अंदर की ओर आएगा। तो ये अपन कह सकते हैं कि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आएगा अंदर की ओर। तो ये अपन किससे समझ पाए, मैक्सिमम से। अब इसका अच्छे से अपन डायग्राम बना लेते हैं। चलिए डायग्राम अपन बनाने की कोशिश करते हैं जिससे अपन इसका डेरिवेशन कर सकें। अपन कह सकते हैं ये बन गया। अब इसको अपन कार को एक बिंदु के रूप में दर्शा सकते हैं। अब इस पे लगने वाले फोर्स बताओ। तो आप कहोगे एक तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है जो सतह के लंबवत लगता है, एक अपन कहेंगे कि mg लगता है जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, और ये आपका थीटा है। चलिए अब इसके क्या करते हैं, घटक करते हैं। घटक करने से क्या फ़ायदा होगा, अपन इसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। अपन कह सकते हैं ये थीटा होगा, तो अपन कहें तो ये भी थीटा होगा क्योंकि एकांतर कोण है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये थीटा होगा। तो n के कंपोनेंट हो गए, ये वाला n कोस थीटा, तो इधर की तरफ होगा ये n साइन थीटा। तो n के कंपोनेंट हो गए n कोस थीटा और n साइन थीटा। अब बात आती है कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा। तो आपने अभी बताया कि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अंदर की ओर, यानी ऐसे, क्योंकि इसमें वाहन के फिसलने की टेंडेंसी बाहर की ओर होगी क्योंकि अधिकतम सुरक्षित चाल पूछिए। तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया ये वाला। अब फ्रिक्शन फोर्स के भी कंपोनेंट कर ही देते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स के कंपोनेंट करो, तो फ्रिक्शन फोर्स के कंपोनेंट आप करोगे ना, तो देखिए कैसे आएंगे वो कंपोनेंट देखो। तो फ्रिक्शन फोर्स का ए कंपोनेंट ऐसे आएगा, तो ए कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो ये फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट होगा, तो आप कहोगे ये वाला कंपोनेंट। देखिए ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये साइन वाला होगा, तो एफ साइन थीटा यहाँ पे होगा, और फ्रिक्शन का ये एफ कोस थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अपन कह सकते हैं यदि अपन इसी पे बैठ जाएं तो एक अपन कह सकते हैं यहाँ पे सूडो फोर्स सर्कुलर मोशन में कौन होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। तो अपकेंद्रीय बल की बात करें तो वो होगा mv²/r। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन अपन बनाएं तो इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं। पहली इक्वेशन देखिए बड़ी सिंपल सी है। तो पहली इक्वेशन अपनी रहेगी, इसमें अपन कह सकते हैं पहली इक्वेशन होगी n साइन थीटा प्लस f कोस थीटा। ध्यान से देखिए, ये वाला n साइन थीटा ये f कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाइए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाए तो n कोस थीटा ऊपर की ओर लग रहा है, तो n कोस थीटा और इक्वल्स टू आएगा इस केस में mg प्लस f साइन थीटा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके अपन ऐसे कह सकते हैं कि n कोस थीटा माइनस में f साइन थीटा इक्वल्स टू mg होगा। इसको अपन कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अपने को v मैक्स फाइंड करना है, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या बचेगा, देखो तो यहाँ पे कह सकते हैं आप n साइन थीटा प्लस f कोस थीटा अपॉन, यहाँ पे कह सकते हैं कि n कोस थीटा माइनस f साइन थीटा, और यहाँ पे कह सकते हैं इसको डिवाइड करेंगे, m से m चला जाएगा और v²/rg होगा। इसके बाद अपन कह सकते हैं कि f की जगह रिप्लेस कर देंगे। f की जगह क्या होता है, म्यू s इंटू एन होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह पुट करेंगे म्यू s इंटू एन। f की जगह म्यू s इंटू एन पुट करेंगे तो सारे n देखिए, इधर भी n आ गया, इधर भी n आ गया, तो n से n कैंसिल आउट हो गया। तो मैं फाइनल लिख रहा हूँ, ये बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू s कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस, यहाँ पे f को म्यू एस इंटू एन लिखेंगे तो n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचेगा म्यू एस इंटू साइन थीटा और यहाँ पे बच गया v²/rg। ठीक है, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। अपन कहेंगे कि इसके आगे वाली जो अपन स्टेप लिखेंगे उस स्टेप में अपन क्या कर देते हैं कि कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं।
या कोस थीटा यहाँ से कॉमन ले लो, तो कोस थीटा कॉमन लिया तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे टेन थीटा होगा। यहाँ पे कोस थीटा में डिवाइड करोगे तो आप कहोगे कोस थीटा मर जाएगा। समझ में आया ना कि कोस थीटा कॉमन लिया तो कोस थीटा कॉमन लेना है, तो कोस थीटा कॉमन लेंगे तो साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा, यहाँ से कॉमन आके बाहर चला गया। यहाँ पे अपन कह सकते हैं अभी कोस थीटा कॉमन है, तो यहाँ से भी कोस थीटा कॉमन लेंगे तो कोस थीटा कॉमन यहाँ से आया, यहाँ से आया, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा 1 होगा, माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा होगा, और इसका वैल्यू होगा वी स्क्वायर बाय आर। अपने को फाइंड करना है वी, तो वी का वैल्यू आएगा यहाँ पे देखिए, इसमें सॉल्व करता हूँ तो रूट में ये आर जी इधर चला जाएगा, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। तो ये वाला अपना आंसर होगा। इसके केस में ये जो v होगा वो v मैक्स होगा, क्योंकि मैक्स के केस में फ्रिक्शन फोर्स ऐसे होते हैं। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये डेरिवेशन के दौरान ध्यान रहता तो आप एक ही लाइन में इसका आंसर दे सकते थे, यानी विद इन सेकेंड आंसर दे सकते थे। और याद नहीं रहता है तो फिर आपको कंप्लीट डेरिवेशन करना पड़ेगा, और डेरिवेशन करने के बाद ये ऑप्शन अपना सही होगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जिनका एग्जाम में डेरिवेशन करने जाएं या उसको सॉल्व करने जाएं तो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अपने को एग्ज़ाम में आसानी होगी और क्वेश्चंस जल्दी से कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाते हैं कई बार।